महाकुंभ नगर के महा कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और इस समय हम बैठे हैं जगत गुरु सतपंथाचार्य स्वामी श्री ज्ञानेश्वर देवाचार्य जी महाराज की कुटिया। महाराज जी हमारे साथ बैठे हैं। गुजरात की प्रेरणा पीठ के महंत हैं और एक बड़ा सा आश्रम यहाँ पर बना हुआ है। गुरुदेव के साथ में उनकी पूरी टीम, उनके सहयोगी सब यहाँ पर आश्रम में मौजूद हैं। ढेर सारे दर्शनार्थी यहाँ आ रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। इसके बीच में गुरुदेव के पास आकर के हम जानने की कोशिश करेंगे कि महाकुंभ का ये समय विशेष कैसे है, सनातन का समय कैसा चल रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनके बारे में गुरुदेव के क्या विचार है। गुरुदेव, राजी टीवी पर आपका स्वागत है। गुरुदेव, यह महाकुंभ अति विशेष कैसे है, पूरी दुनिया जानना चाहेगी। विशेष तो है ही, क्योंकि 144 साल के बाद ये पहली बार महाकुंभ आ रहा है। भारत भर के श्रद्धालुओं को इस महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने की इच्छा थी और इतना अच्छा आयोजन हो रहा है, इतना प्रचार प्रसार हुआ था कि इस बार तो महाकुंभ में जाना ही है। क्योंकि कवरेज में, न्यूज़ कवरेज में आता था कि 35 से 40 करोड़ लोग प्रयाग में आएंगे। तो पहले तो ऐसा लगता था कि ठीक है, कदा ये संभव होगा कि नहीं, मगर यहाँ हम 10 तारीख से आए हैं तो हमको लगता है कि वो बात सच्ची निकलेगी। क्योंकि शाही स्नान में पहला शाही स्नान जब हुआ तो करीबन 4 करोड़ लोग ने स्नान किया। हाँ, 4.5 करोड़ का आंकड़ा गुरुदेव हम लोगों को दिया। 4.5 करोड़, इससे भी ज़्यादा भी होगा, ये तो अंदाज है। मगर रोज़ यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, इस हिसाब से तो 35-40 करोड़ लोग ये महाकुंभ का लाभ लेंगे, अवश्य लेंगे। और खास करके योगी जी ने जो यहाँ सुव्यवस्था की है, स्वच्छता के बारे में, और जो आयोजन किया है, बहुत बढ़िया आयोजन किया है। थोड़े समय में ये इतने सारे कैंप लगाए हैं और सरकार ने जो मदद की है वो बहुत, इसके लिए तो क्या कहें, योगी जी की जितनी प्रशंसा करें इतनी। ठीक है गुरुदेव, आपकी ये कुटिया, जैसे हमने पढ़ा था शास्त्रों में कि पर्ण कुटी होती थी ऋषियों की पहले, तो हमको जैसा देखने में आ रहा है ये पर्ण कुटी ही जैसी है। और इसके पास में ये यहाँ पर शायद जौ बोया गया है। गुरुदेव, इसका क्या महत्व है, ये जौ बोने से और ये कुटिया के पास में इसका शास्त्रों में कुछ, इसका धार्मिक कुछ महत्व? पहले ऋषि मुनि जब रहते थे तो उनकी कुटिया जंगल में रहती थी और प्राकृतिक वो वातावरण जो था उसमें वो रहते थे। तो यहाँ भी हमको भी ये पसंद है कि ये प्रकृति यहाँ भी हमको देखने मिले। तो ये आयोजन ऐसा किया है कि ऐसा लगे कि हम समझ लो कि प्रकृति के बीच में बैठे हैं और ऐसा सुंदर नज़ारा देख के अंदर से प्रकृति के साथ हम मिले हुए ऐसा लगता है। गुजरात बहुत धार्मिक रूप से बहुत समृद्ध स्थान है। गुजरात सोमनाथ दर्शन है, वहाँ नागेश्वर दर्शन है, द्वारका है, भेट द्वारका है। गुजरात से आपका संबंध है। प्रेरणा पीठ एक बहुत सिद्ध जगह, बहुत श्रद्धा है लोगों की उसके प्रति। यहाँ संगम की रेती 10 तारीख से आपने बताया आए हैं, यहाँ गंगा तट के बालू में ये जो कुटिया है गुरुदेव, इस व्यवस्था में क्या अलग आप फील कर रहे हैं? संत रूप में आप क्या अलग फील कर रहे हैं? हम लोग तो, मैं तो एक मूर्ख पत्रकार हूँ, शायद ये यहाँ आना ही हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ कवरेज के लिए सही लेकिन आ गए। लेकिन एक ऋषि होने के नाते आपको क्या अलग फीलिंग है जो यहाँ संगम तट पे आपको मिलती है? यहाँ की ऊर्जा कोई बहुत अलग है। यहाँ सभी लोगों के अंदर भक्ति भाव प्रकट होता है और वातावरण ही ऐसा है कि कई सालों से, हजारों साल से ये पवित्र त्रिवेणी संगम है और ये इसका जो पवित्र जो एटमॉस्फेयर है और अंदर जमीन की जो ऊर्जा है वो और अलग है। यहाँ आके मन प्रसन्न रहता है, मन को शांति मिलती है। इतनी शांति कई तीर्थ स्थानों में नहीं है। प्रयागराज तो तीर्थराज है, इनका महत्व बहुत है
गुरुदेव जी, जो ऊर्जा जिसकी बात आपने की कि यहाँ की भूमि में ऊर्जा है, यहाँ एक ऊर्जा, ये ऊर्जा आम श्रद्धालु को कैसे फील हो? आप ऋषि हैं, आपने इस बात को व्याख्या भी कर दी, आपके लिए बहुत सहज है, सरल है, पूरा जीवन तपस्या में बिताया आपने, लेकिन एक आम श्रद्धालु जो यहाँ आता है केवल इस चीज़ को देख कर कि भाई कुंभ है, हम भी जाते हैं, हमारे भी कुछ पुण्य मिल जाएंगे, वो इस ऊर्जा को कैसे अपने जीवन में आत्मसात कर पाएगा और क्या उसके लिए कुछ फलीभूत होगी ये ऊर्जा? ऊर्जा तो अनुभव की बात है, सेल्फ रियलाइजेशन है। तो आप कहीं भी जाते हो, भीड़ भाड़ में जाते हो, बराबर भीड़ भाड़ तो शहर में भी होती है, मगर यहाँ भीड़ भाड़ है, मगर वो श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ है, वो श्रद्धा से इकट्ठे होते हैं, तो सबका जो भाव है वो कॉमन होता है और भक्ति भाव अंदर से स्वयं प्रकट होता है। आप यहाँ आओ तो आपका अंदर जो मनोवृत्ति है वो बदल जाती है। तो क्यों बदलती है? कुछ है खास, इस भूमि पर कुछ ऐसा है कि आपके विचार बदल जाते हैं और मन में पवित्र भाव प्रकट होता है, मैत्री भाव प्रकट होता है और समानता, सहजता यहाँ मिलती है और समरसता है। यहाँ कई करोड़ों हिंदू यहाँ एकत्रित हो रहे हैं क्योंकि यहाँ एहसास होता है कि हमारा हिंदू सनातन धर्म की जो सिस्टम है वहाँ आके ऐसा लगता है कि हम एक है। कई संप्रदाय है भारत में, लाखों मंदिर है, मगर यहाँ सब एक है ऐसा अनुभव होता है। यानी एकता का महाकुंभ है, समरसता का महाकुंभ है, बिल्कुल ऊर्जा का महाकुंभ। अच्छा, आप गुरुदेव जहाँ से आते हैं, गुजरात, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से आते हैं। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर जब बना, तो बाबा विश्वनाथ का जब कॉरिडोर बना तो वो उस समय वहाँ मौजूद थे। गंगा में उन्होंने स्नान किया, उसके बाद में उन्होंने सुनहरे रंग का कुर्ता पहना, धोती पहनी, हाथों में उन्होंने एक लोटा लिया जिसमें गंगा जल था और मस्तिष्क पर उनके टीका त्रिपुंड फार्म में लगाया गया था। मैं उस समय एक अखबार में काम करता था गुरुदेव, तो मेरे दिमाग में एक वाक्य आया जिसको मैंने अपनी खबर बनाया। वो वाक्य था, मस्तिष्क पर त्रिपुंड, हाथों में गंगा जल, झूम कर चले शिव भक्त मोदी। क्या शिव भक्त मोदी देश के लिए जो कर रहे हैं वो सनातन को मजबूत कर रहा है, ऐसा आप मानते ऋषि होने के नाते? वो खुद ऋषि है, उनका जो आत्मा है ना वो ऋषि आत्मा है। वो भारत की सनातन संस्कृति के लिए ही उन्होंने जन्म लिया है। मोदी जी ऋषि है, ये मैं मानता हूँ ऋषि है, मैं मानता हूँ ऋषि है कि उनके सभी लक्षण जो है ना, एक ऋषि के अंदर जो लक्षण है वो वही लक्षण है। वो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं कि देश के लिए वो जान कुर्बान करने को लेकर तैयार है और उनकी जो भावना है कि भारत की संस्कृति कैसे पूरे विश्व में फैले, सब हिंदू एक कैसे हो, अपनी जो पुरानी जो संस्कृति है ऋषि मुनियों की वो फिर से कैसे जागरूक किया जाए, वही चिंता उनको है। निश्चित रूप से कभी न कभी बात हुई है गुरुदेव इस विषय पे आपके साथ कोई डिस्कशन, कभी कुछ उन्होंने साहब के समक्ष बोला कि हम ये करना हमारी ड्यूटी में आता है, करें? नहीं, वो कहते हैं, कई बार कहते हैं, वो देश के बड़ा प्रधान है ना, तो राजनीति तो करनी पड़ती है, मगर उनका जो अंदरूनी जो भाव है ना, वो हिंदुत्व की विचारधारा तो उनके मन में है ही और वो कर रहे हैं। ऐसा आयोजन पहले कहाँ होता था? तो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का आप देखो, काया पलट कर दी और कई इतने भारत में तीर्थ स्थान है जो उसका विकास करने में मोदी जी लगे हुए हैं। महाकाल कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर और केदारनाथ कॉरिडोर, सभी जगह है, जहाँ देखो वहाँ वो पूरा सहयोग देते हैं, हिंदू तीर्थ स्थान के विकास के लिए पूरा सहयोग देते हैं। तो फिर बड़ा प्रधान से कुछ पार्टियां, कुछ लोग इतने नाराज क्यों हो, उनकी इतनी आलोचना क्यों करते हैं? तो ये आलोचना करना उनका धर्म है, तो मोदी जी का धर्म है काम करने का। मोदी जी काम करने में मानते हैं, वो प्योर हिंदुत्व विचारधारा के हैं, भारत के सपूत है वो और भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति और वो मानते हैं। और जो हिंदू संस्कृति में जिसको श्रद्धा नहीं है वो मोदी जी की टीका करेंगे। तो क्या ये हिंदुत्व की विचारधारा जो है, ये हिंदुत्व का जो पोषण है या हिंदुत्व का जो उत्थान जिसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, क्या इस देश को समर्थ बना पाएगा? क्यों नहीं पाएगा? राष्ट्र भावना भी है उनके अंदर और हिंदू राष्ट्र है, वो हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और
मोदी जी के दिल में हिंदू राष्ट्र बनाने की इच्छा है। ऐसा एक राजनीतिक दृष्टि से आप सोचोगे तो मोदी जी का जो दृष्टिकोण है आपको ऐसा लगेगा कि वो हिंदुत्ववादी है। ऐसा नहीं है। मतलब पूरा राष्ट्र की अपनी जो पुरातन जो संस्कृति है वो संस्कृति वापिस आए और जो एक समरसता का सिद्धांत है जो हमारा सबके साथ मिलकर जुल के रहे, हाँ, ये ऋषि मुनियों का संदेश है। तो वो संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि वो किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई जातिवाद और संप्रदायवाद से परे हैं। वो सभी को समान रख के चलने वाले हैं। ऐसे हमारी संस्कृति यही कहती है ना, सबको समान रखना चाहिए। हाँ। अच्छा गुरुदेव, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं आप, और निश्चित रूप से पूरे देश के दर्शक जब इसको देखेंगे सुनेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपने कहा वो इंतजाम बहुत अच्छा किया उन्होंने। इंतजाम से अलग हम बात करें तो वो हेडिंग बनाने वाले बयान देते हैं। वो कहते हैं कि इस माफिया को मिट्टी में मिला। वो कहते हैं किसी बेटी को अगर किसी शोहदे ने छेड़ा तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े मिलेंगे, और वो बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे। सही बात है, तो बटेंगे कटेंगे वो ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिक बात से बोलते हैं। वो पूरा देश एक हो वो कहना चाह के, अगर ये देश का हम बंटवारा करेंगे नाती में, जाति में, संप्रदायवाद में, तो नुकसान किसको? देश को नुकसान होगा ना। वो देश को एक करना है, तो वो बटोगे नहीं। मतलब काटने के बाद अंदरूनी काटने की बात नहीं है कि हमारे देश का जो विकास करना है तो कई विदेश नीतियां हैं उसके सामने जो टक्कर लेनी है तो हम एक होंगे तो ही कर सकते हैं। और वो माफिया को मिट्टी में मिलाने वाली बात, वो तो जो असुर लोग हैं ना, जो देश के हित में नहीं बाकी देश के विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं, वो हमारे संस्कृति को नाश करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, हमारी बेटियों पर जुल्म कर रहे हैं, तो ऐसा जो कोई करता है तो इसके लिए तो शिक्षा तो देनी पड़ेगी। शिक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन देनी पड़ेगी। मतलब यमराज खड़े करना ठीक है। यमराज को बाद में तो पहले शिक्षा करनी पड़ेगी ना। शिक्षा गुरुदेव पूरे देश पूरा जो कानून है ना, कानून को अच्छी तरह से अप्लाई नहीं करोगे ना तो लोग क्या है कि गुनाहखोरी बढ़ा देंगे। तो उसके लिए भी अंकुश तो होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि अगर हम ऐसे नारी पर अत्याचार करेंगे, कोई भी ऐसा देश के हित के विरुद्ध में कार्य करेंगे तो शिक्षा मिलती है और हमको भी मिलेगी। ऐसी थोड़ी तो उसके ऊपर अंकुश तो होना चाहिए। एक कथावाचक है आचार्य देवकीनंदन ठाकुर, उन्होंने सभी आचार्यों से, सभी आप सबसे बड़े साधु संतों, महामंडलेश्वरों, शंकराचार्य सबसे निवेदन किया है कि धर्म संसद 27 जनवरी को हो, और वो कहते हैं धर्म संसद से सनातन बोर्ड निकलेंगे। सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे वक्फ बोर्ड अगर हो सकता है तो सनातन बोर्ड तो होना ही चाहिए। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सनातन बोर्ड जैसी चीज़ होने की जरूरत है देश में? ऐसा नहीं है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो ठीक है। हिंदू सनातन एकता की भी जरूरत है। बोर्ड बनाओ या ना बनाओ, एकता की जरूरत है। एकता की जरूरत है। एकता के कोई भी दायरे में एकता होनी चाहिए। उसको सनातन बोर्ड बोलो या तो कोई अलग एंगल से आप बात करो, बाकी वो बात करते हैं एकता की बात करते हैं कि जैसे वो वक्फ एक्ट है उनका कोई भी है, तो हमारे लिए भी कुछ हिंदू की एकता के लिए कुछ होना चाहिए कि वो वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टी इकट्ठी की गई है करीबन 10 लाख एकड़ ज़मीन है, तो उसकी जो आमदनी होती है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? वितरण के लिए। वैसे हमारा कोई ऐसा संगठन नहीं है। वो हलाल प्रमाण पत्र वो देते हैं, तो इसमें शायद $3 ट्रिलियन से ज़्यादा बजट है। तो जी आपने विधर्मी शब्द इस्तेमाल किए, आपने हलाल प्रमाण पत्र की भी बात किया, और आप भी बोला कि उसका पैसा उनको जाता है। क्योंकि अगर एक शब्द में वो जिनको लेकर की ये बात होती है, अगर एक शब्द में सनातन की भाषा में परिभाषित करें तो उन्हें क्या विधर्मी या कोई और शब्द क्या देंगे? मेरे मतलब कि ऐसा कट्टरवाद की भाषा में नहीं बोलते हैं कि हिंदू के अलावा जो है जो अपना खास संगठन की बात करते हैं, बराबर, वो हिंदू के सामने वो स्वीकार करते हैं। तो गैर मुस्लिम शब्द बोलते हैं, खुल के आपने गैर मुस्लिम शब्द बोलते हैं तो बोल सकते हैं। हम अच्छी भाषा में बोलते हैं, विद्रोह नहीं कहते हैं। गैर मुस्लिम, गैर हिंदू, गैर हिंदू मतलब तो एक नया शब्द है गुरुदेव आपने दिया, गैर हिंदू।
तो हिंदू को उनका भी संगठन होना चाहिए, नहीं एक होना चाहिए। होना बिल्कुल होना और इस चाहिए। कुंभ से मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जैसे वो हलाल प्रमाण पत्र जो है जिसके फंड एकत्रित करते हैं, इतना बड़ा फंड हो गया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे हिंदुओं में भी पिछड़े लोग हैं, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो एक साधु संत कितने हैं, सब साधु संत पैसे वाले नहीं है, वो हिंदुत्व का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मंदिर है जिसको पूजा करने के लिए पुजारियों की ज़रूरत है, उनके लिए जो उसको वेतन दिया जाना चाहिए वो हम नहीं दे सकते हैं। तो ये अलग फंड होगा तो हम हिंदुत्व के विकास के बारे में सोच सकते हैं। तो इस महाकुंभ से कोई चीज़ ऐसी निकलनी चाहिए कि जो आने वाले समय में सनातन को एकता के सूत्र में बांधे। मजबूत करेगा। सनातन एक हो, सनातनी जितने हैं वो एक छत्र छाया के नीचे आ सके ना, ये प्रयास होना चाहिए। और हमको तो लगता है कि चलो ये महाकुंभ से इतना तो फलित हुआ कि हम एक होने से फायदा है, हम एक हो सके ऐसा प्रयत्न साधु संत तो कर रहे हैं। अगर अब हवा भी चली है, वो योगी जी का जो सूत्र है ना, हाँ, बटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, वो सबके दिल में वो आ गया है। सबके दिल में आ गया बटेंगे तो कटेंगे। तो अब बटना नहीं है और कटना भी नहीं है। नहीं, क्यों बटे? क्या करना चाहते हैं आप? नहीं, तो नहीं कटना चाहिए। तो बचे हाँ, तो एक रहना चाहिए, एक रहो बस। तो फिर तो तारीफ कर दी योगी जी की आपने। क्यों नहीं? जो अच्छा कार्य करे उसकी तारीफ तो करनी चाहिए। गुरुदेव, क्या मैसेज है जो लोग अब तक महाकुंभ में नहीं आ पाए हैं, पूरे देश के सनातनी, पूरी दुनिया के सनातनी, उनको आपकी तरफ से एक आशीष मैसेज, आशीर्वाद मिले? ना आना चाहिए, सबको आना चाहिए। अभी तो कुंभ मेला चालू है ना, तो अभी दिन बाकी है, तो आएँ देखें यहाँ हिंदू सनातन संस्कृति को देखे कैसे मिलजुल कर रहे हैं, तो कितने संप्रदाय, कितने अखाड़े हैं, सब देखो साथ में मिलकर गंगा स्नान कर रहे हैं, शाही स्नान होता है। तो आए, पवित्र हो और पवित्र विचार लेके जाए। हम एक है ऐसा संदेश जब यहाँ आएंगे तो पता चलेगा ना। एक बार आओ, दर्शन करो, प्रयागराज में आओ, तीर्थस्थान में, और अच्छा मैसेज लेके जाओ। जगत गुरु सतपंथाचार्य ज्ञानेश्वर देवाचार्य जी महाराज, हमने अपनी शैली में सवाल किए, लेकिन सत्य रूप हैं गुरुदेव, सनातन आचार्य हैं, बहुत बड़ा अनुभव है, प्रेरणापीठ जैसी जगह के महंत हैं। उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया और मैसेज हर बात में था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के तो प्रशंसा में जो शब्द उन्होंने कहे, उनकी सारे बयानों को सही ठहरा दिया। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने कहा वो स्वयं में ऋषि है। सही क्या है ये तो आपके सामने है, लेकिन गुरुदेव के शब्दों में इतना आत्मविश्वास है कि एक बार वाकई जब महाकुंभ आप आएंगे तो जानेंगे कि यहाँ की ऊर्जा कैसे आपके जीवन को बदलने का काम करती है और एकता के सूत्र में कैसे आप बन सकते हैं महाकुंभ नगर से। जर्नलिस्ट शिवांशु के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।